साधना ही जीवन का सार है और साधना ही मनुष्य का धर्म है। सेमिनार में उपस्थित साधकों को संबोधित करते हुए आचार्य मेघदीपानंद अवधूत ने कहा कि मानव शरीर कोई साधारण संरचना नहीं, बल्कि एक जटिल जैविक मशीन है, जिसे मानसिक प्रवृत्तियों की प्रेरक शक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। यह शरीर हमारा नहीं, बल्कि परम सत्ता का है, जिसने मन को इस शरीर में कार्य करने की अनुमति दी है। आत्मा केवल साक्षी है, वह देखती है लेकिन हस्तक्षेप नहीं करती है। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों और 5 कामेंद्रियां तथा एक अंतःकरण आंतरिक मन होते हैं। इंद्रियां दसों दिशाओं में कार्य करती हैं। इन्हें क्रियात्मक अभिव्यक्तियों के धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को प्रतीकात्मक निरूपण होता है, जो महाभारत के माध्यम से आत्मसंघर्ष की गहराई को दर्शाता है। महाभारत यह प्रतीकात्मक विवेचना बताता है कि धृतराष्ट्र अंधमन है, पांडव 5 तत्व हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यह समझना आवश्यक है कि शरीर की गतिविधियां केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक व भावनात्मक प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य का संकोच या उत्साह हृदय की उपग्रंथियों व हार्मोन्स दिशाओं में नियंत्रित होता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के माध्यम से अपनी ग्रंथियां, तंत्रिकाओं व भावनाओं को नियंत्रण प्राप्त करे। जब यह नियंत्रण प्राप्त होता है, तब व्यक्ति समान मानव मनोविज्ञान से ऊपर उठकर अधिमानव बन जाता है। यही मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य है, साधना करना, आत्मोन्नत करना और परमात्मा के समीप जाना। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रथम आप अपना परिचय दें। सर्वप्रथम मेरा नाम है आचार्य मेघदीपानंद और मैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था से बिलोंग करता हूं और मैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ धर्म प्रचार सेक्रेटरी हूं उस संस्था में, जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं। आपके ये सेमिनार का क्या उद्देश्य है? यह सेमिनार का उद्देश्य है कि किसी भी मानव जाति में शोषण ना हो, जहां शोषण मुक्त समाज का निर्माण हो सके, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके, मानसिक रूप से उन्नत हो सके और आध्यात्मिक रूप से वह विकसित हो सके। यही हमारा सेमिनार का उद्देश्य है। अभी देखा आपने क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पे आप कई लोग हिंदी का यूज़ करते हैं, आपके सारे स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिखी हुई है। नहीं, हाँ जी, तो इसका वर्ड है कि हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड लिखा रहता है और अभी इससे पहले लिखा भी था मैंने। और एक्चुअली हमारा क्योंकि यह यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्वव्यापी संस्था है, जिसके चलते हम क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड को वसुधैव कुटुंबकम में चरितार्थ करने के लिए हमारा यह इंग्लिश में बोर्ड में लिखा हुआ है। ऐसी और भी कई संस्थाएं हैं जो समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं जी, लेकिन आपकी संस्था उनसे हटके क्या है, क्या आपका नया उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पास परमात्मा को सत्य मान रहे हैं, लेकिन जगत को अन्य लोग मिथ्या मानते हैं, लेकिन जगत आपेक्षिक सत्य है, इसलिए हम जगत को, संसार को, इस सृष्टि को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनको भी सही संतुलित व्यवस्था दे सकते हैं, सबों का कल्याण कर सकते हैं, ताकि पूरे मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी लता गुल्म पर्यावरण सबों की रक्षा और कल्याण हो और वास्तविक रूप में हो। 3 दिन के सेमिनार में किन तीनों चरणों में कौन कौन से अध्याय पढ़ाएंगे? हाँ, मेरा कल का जो टॉपिक था वे था ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकल मशीन। मानव जीवन एक जैविक यंत्र है और आज का विषय मेरा है प्राण धर्म। तो प्राण धर्म का मतलब है कि मनुष्य का प्राण धर्म, भारत का प्राण धर्म क्या है। तो भारत का प्राण धर्म है अध्यात्म और ईश्वरी। आपके नजरिए से वर्तमान में समाज में युवाओं की क्या स्थिति है? हाँ, आज युवाओं को हमें योग की ओर जाना चाहिए, मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए, शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, उसको गुरुकुल के विद्या को ग्रहण करना चाहिए, ना कि शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा से मनुष्य क्या कहते हैं, 5 तत्व का तो ज्ञान को जान लेगा, जैसे कि पृथ्वी तत्व का पढ़ाई कर लेगा, जल तत्व की पढ़ाई कर लेगा, अग्नि तत्व की पढ़ाई कर लेगा, वायु तत्व की पढ़ाई कर लेगा और आकाश तत्व की पढ़ाई कर लेगा। लेकिन यह 5 तत्व की पढ़ाई करने के बाद भी इस संसार को एक शांतिमय प्रदान कर सके, वह नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उनको एक
पारा ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। संसार के ज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान की ओर जब जाएगा तभी हम युवा पीढ़ी को इस संसार को बचा पाएंगे। चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? हाँ, समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आनंद मार्ग संस्था के साथ लोग आवे और आनंद मार्ग का जो दिव्य दृष्टि दीक्षा दान है वह दीक्षा दान लेकर वह अपने आत्मज्ञान को जाने, ताकि आत्मज्ञान को जब जानेंगे तभी वह संसार का काम को कर पाएंगे सही से। यही मेरा समाज के लिए संदेश है।